हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए आपका आर&बी का एग्जाम आने वाला है जनवरी में। कौन सी तारीख को? 29 जनवरी को आपका एग्जाम है क्लास 2 का। ठीक है नाउ, अब इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वगैरह आपने काफी अच्छे से कर ली होगी, जितना मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। ठीक है, अब बात यह है कि सर लास्ट मोमेंट में भी कुछ लोग जागते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी जागते हैं कि चलो अब पढ़ लेते हैं और अब पेपर निकाल लेते हैं। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट में जाएंगे कि 1 महीना बचा हुआ है अब निकाल लेते हैं पेपर। तो भैया ऐसे लोगों के लिए ये पूरा वीडियो है। साथ में उन लोगों के लिए भी है जो बच्चों ने प्रिपरेशन तो अच्छे से किया है बट वो एकदम गारंटीड कर देना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए इस बार। ठीक है, 100% अपना सिलेक्शन चाहते हैं कि इस बार 100% मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा काम का है। ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके नाउ, इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वेटेज देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है रोड एंड बिल्डिंग के एग्जाम में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ आर&बी के पेपर के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, नर्मदा एंड कल्सर में ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, GWSSB में भी ये इंक्लूड नहीं होगा। वहां पे इसका छोटा सा पोर्शन इंक्लूड होता है जिसको हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कितना होगा भैया? ये होगा आपका 14%, यानी नियरली आप देखो तो कहीं ना कहीं 200 मार्क्स का 14% यानी 28 क्वेश्चन के आसपास आपको फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिलेंगे। 28 क्वेश्चन। ठीक है, यहां परसेंटेज लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा साइड में। नाउ सर पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ना क्या क्या है? देखो जो चीजें पढ़ना है ना आपको वो डिटेल में बताऊंगा, बट पहले ये इंडिविजुअल वेटेज खत्म कर लें, उसके बाद एक एक डिटेल वेटेज को भी देखा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है आपके लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसका अगेन वेटेज है 14%। नेक्स्ट है आपका सर्वेइंग, दैट इज 11%। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दैट इज 10%। एंड द लास्ट वन इज आरसीसी, दैट इज 10%। वो सर लास्ट वन क्यों बोलते हो आप? क्योंकि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ये जो मैंने आपके 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, नियरली देखो आप तो 50% वेटेज तो इन्हीं का है। 50 से 60% वेटेज तो इन्हीं सब्जेक्ट का बन जाता है नियरली। तो अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना तो आपका टेक्निकल में आउट ऑफ 200 में से कहीं ना कहीं 100 नंबर की तो श्योरिटी हो गई है आपकी। नाउ बाकी सब्जेक्ट भी हैं जिनको आप पढ़ के और मार्क्स अपने गेन कर सकते हो। कौन कौन से? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, 9% का वेटेज है, काफी हाई होता है 9% भी, यानी 18 क्वेश्चन सीधे। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं था बट इस बार इंक्लूड कर दिया है, तो इंक्लूड किया तो इसका वेटेज कितना रहेगा? जितना हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का मिला के था उतना इसका अकेले का रहेगा, 9%। फिर अगला कौन सा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 8% का वेटेज। नेक्स्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका भी वेटेज नियरली 7 से 8% का होता है। ओके नाउ बचा स्टील स्ट्रक्चर और सीपीएम, 5% और 3% इनका वेटेज होगा यहां पे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वेटेज थे। नाउ अगर कोई चाहता है यहां पे कि अपने आप को पहले ही चेक कर ले एग्जाम में जाने से पहले कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सबके लिए 18 दिसंबर को एक ऑफलाइन टेस्ट प्लान किया गया है। करना क्या है इस ऑफलाइन टेस्ट के लिए? आपको दिए गए इन नंबरों पे कॉल करना है और बोलना है कि मुझे 18 दिसंबर का ऑफलाइन टेस्ट देना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया जाएगा। अगर वहां पे भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे दिया है जहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं 18 दिसंबर के ऑफलाइन टेस्ट के लिए। ठीक है ना, कोई बच्चा अगर ये 18 दिसंबर का टेस्ट दे लेता है ना तो इतनी श्योरिटी तो मेरी है कि भैया आपके 50 से 60% क्वेश्चन तो नियरली सेम मिलने वाले हैं आपको पेपर के अंदर। सेम के सेम मिल जाएंगे 50 से 60% क्वेश्चंस। ठीक है, इतना गारंटीड दे सकता हूं आपको कि इतना क्वेश्चन तो आपको 100% मिलना ही वाला है बिल्कुल इस ऑफलाइन टेस्ट में और आपके आर&बी का जो मेन पेपर होने वाला है जनवरी में। ठीक है, नाउ सर डिटेल बताइए जरा इनका डिटेल में कि भैया क्या क्या इन सब्जेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, इसका वेटेज 14% का था, तो इसमें इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज, कंसोलिडेशन, शैलो फाउंडेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही पढ़ के चले गए तो 14 में से एटलीस्ट 10% तो आप यहीं से स्कोर कर लोगे। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए, दैट इज जियोमेट्रिक डिजाइन, पेवमेंट डिजाइन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। नियरली 10% आप यहां से भी स्कोर कर लोगे।
ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आप इतना इतना पढ़ के जाते हो ना तो इतना परसेंट तो एटलीस्ट आप गेन करके आने ही वाले हो। अगला सर्वेइंग। अब सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ना है, तो सर्वेइंग में कंपास सर्वे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थियोडोराइट इंपॉर्टेंट है एंड कर्व्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लेवलिंग छोड़ के चले जाए, फोटोग्रामेट्री छोड़ के चले जाए, नहीं, पढ़ना तो वो भी है बट इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनडिटरमिनेसी, फिर है आपका मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसके अंदर आप एमडीएम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वगैरह पढ़ेंगे, फिर आते हैं एनर्जी थ्योरम जिसमें आप कासिग्लियानोस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी डिफ्लेक्शन निकालने के तरीके यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्रस्का एनालिसिस। ठीक है, ये पूरा पूरा आपसे पूछेगा, ये पूरा पूरा आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। बोलो सर इसमें और क्या बचा, अभी मैट्रिक्स मेथड बचा हुआ है, इसमें आईएलडी बचा हुआ है अभी, तो और भी टॉपिक्स है जो इसमें बचे हुए हैं बट इतना इंपॉर्टेंट है एज पर यूर R&B एग्जाम। ओके, नाउ अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बनता है हमारा वो है आरसीसी। इसमें बेसिक्स ऑफ आईएस 456 2000 आपको पढ़ के जाना ही जाना है, यानी आईएस कोड के जो बेसिक्स हैं, जो क्लॉजेस होते हैं ना, वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे डिजाइन वगैरह नहीं करवाने वाला वो आपको, यहाँ डिजाइनिंग वगैरह पे जाएगा ही नहीं लेके आपको मैक्स टू मैक्स लेके जाएगा तो कहां तक ले जाएगा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक पूछ सकता है आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ आईएस 456 पूछ लेगा आपसे, फिर बेसिक्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि दोनों के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो स्ट्रेंथ और लोड में कितना कितना भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है, स्टील एंड कंक्रीट में कितना कितना लगता है, इन केस ऑफ डब्ल्यूएसएम, इन केस ऑफ एलएसएम, तो यहाँ पे पूछ सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बीम से क्वेश्चन आएगा, तय है आना, जहां पे आपको छोटा मोटा डेटा दे देगा और आपसे बोल देगा या तो एक्सयू फाइंड कर दीजिए, ठीक है, या आपसे बोल देगा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर दीजिए, या आपसे एएसटी फाइंड करने को कह देगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा और सिंपल क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, पीएससी, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते ये। ठीक है, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है किसमें से, आरसीसी में से। नाउ अगला आता है बिल्डिंग मटेरियल। इसका वेटेज भी काफी अच्छा है आपके एग्जाम में। पढ़ना क्या है, बहुत कम चीजें, टिम्बर पढ़ लो, मेसनरी पढ़ लो, सीमेंट पढ़ लो और स्टोन पढ़ लो। बोलो और क्या क्या बचा, अभी भी 24 से 25 चीजें इसमें बची हुई है पढ़ने के लिए, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है आरएनबी के एग्जाम के हिसाब से, इसीलिए सिर्फ इतने टॉपिक बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है भैया आपको, हाइड्रोलिक टरबाइन एंड पंप पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से आते हैं। फिर फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ के आना है। इसका मतलब सर बाकी बेसिक्स ऑफ फ्लूइड वगैरह छोड़ दें क्या हम, नहीं, छोड़ना नहीं है, बट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है कौन सा है हमारा, सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, सोम के नाम से। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड हुक्स लॉ पढ़ना है, एसएफडी एंड बीएमडी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ना है। तो अगर इतना भी आप पढ़ लेते हो ना तो आपको सोम में काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं आपके लिए, ये वो टॉपिक्स नहीं जिससे पूरा सिलेबस कंप्राइज होता है, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ उतना टॉपिक है जितना आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ और भी सब्जेक्ट्स हैं, सीपीएम है, स्टील स्ट्रक्चर, पर उनका वेटेज बहुत कम है। जो आखिरी सब्जेक्ट बचता है जो हमको डील करना है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ नया सब्जेक्ट आया है, इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया है रोड एंड बिल्डिंग के अंदर, तो क्या क्या पूछ सकता है। सो एज पर माय एनालिसिस ऑफ आरएनबी एग्जाम कि क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वो पूछ लेगा आपसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई मैक्सिमम पोर्शन, इसी से पूछने वाला है क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स वगैरह होंगी, हार्डनेस की लिमिट होगी, क्लोराइड लिमिट होगी, फ्लोराइड लिमिट होगी, सल्फेट की लिमिट होगी, वो यहाँ से पूछेगा आपसे। अगला आपसे पूछेगा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से, क्योंकि यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक पूछ सकता है, यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सम पोर्शंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर, दैट इज बीओडी वगैरह, वो आपसे यहां से पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन की भैया 5 डेज की बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस अल्टीमेट कितना होती है, तो 68% होती है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। बीओडी में सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, क्या, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन रेशियो। ठीक है, जिसको हम लोग डीओ कंज्यूम्ड इनटू डाइल्यूशन रेशियो भी कह देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे यहां से पूछ सकता है। तो ये बेसिक्स है, आप इतना अगर पढ़ के चले जाते हो ना, इतना पोर्शन भी तो काफी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हिसाब से। ठीक है, काफी है। अगर 9% का वेटेज है तो नियरली आप स्कोर करके आ जाओगे, इतने में 6 से 7% स्कोर करके आ ही जाओगे आराम से। ठीक है, और भी वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी जीपीएससी के अंदर। ठीक है, कौन से एग्जाम की भैया, जीडब्ल्यूएसएसबी के, ये काफी वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं, वहां से भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सर कौन कौन सी वैकेंसी है, जरा इनके बारे में बता दूं। सबसे पहले ये क्लास 1 की
6 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्लास 2 के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, यहां पे 22 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। अगेन जो अपना अगला वैकेंसी है दैट इज क्लास 2 GWSSB असिस्टेंट इंजीनियर, 125 वैकेंसी, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसका एक्सपेक्टेड पेपर है लगभग मेरे ख्याल से मार्च में है, ठीक है। तो अगर आप अभी से भी चाहते हैं इसके लिए टारगेट करना तो आराम से कर सकते हैं, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ आपके लिए इसको टारगेट करने के लिए। नाउ जो आपका आने वाला पेपर है कौन सा, GWSSB का मार्च में, उसके लिए नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 21 दिसंबर। ऑलरेडी 2 बैचेस रनिंग में हैं इसके, ठीक है। तीसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपके सामने 21 दिसंबर से। जिनको भी इस बैच के लिए रजिस्टर करना है वो इस QR कोड को स्कैन करें, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, फिल करिए और रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। जो लोग इसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है गूगल फॉर्म की, उसको फिल करिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी और आपको इस बैच के लिए रजिस्टर करवा देगी, ठीक है। तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं भाई, उनके लिए ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों में से आप किसी पे भी कॉल कर लीजिए और पूरे बैच का डिटेल ले लीजिए, कैसे रजिस्टर करना है, कहां पे कॉल करके रजिस्टर करना है, वो सब बता देंगे आपको इन 2 नंबरों पे कॉल करके, ठीक है। नाउ हर बार अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया लेके आता हूं, क्या लेके आया हूं इस बार भी, तो इस बार लेके आया हूं आप सब के लिए अप टू R&B का पेपर तक, यानी जो आपका जनवरी में R&B का पेपर है इसके लिए आपके लाया हूं फ्री सेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके R&B के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके फ्री सेशंस लेके आया हूं आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जनवरी तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता R&B का। तो जिनको इसके लिए रजिस्टर करना है वो भी गूगल फॉर्म पे ही क्लिक करेंगे जाके और वहां से फ्री बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। कब तक की वैलिडिटी है, आपके R&B के पेपर तक की वैलिडिटी है, इसके बाद ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आपका बैच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं फ्री सेशंस को भी देखना तो आपको गूगल फॉर्म पे क्लिक करके उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी से ऑन होगा और आपके R&B के पेपर तक चलेगा। जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर हमने आपको ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है फ्री सेशंस पहले भी, ठीक है, अब हमें सीधा बैच में रजिस्टर करना है, आप सीधा 1 ईयर बैच को चुनिए और 1 ईयर या 6 मंथ का जो भी बैच आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इकोनॉमिकल बैच होते हैं यार, ठीक है। मटेरियल हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, पूरा बुक सेट देते हैं आपको, PYQ देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, कंप्लीट पूरा एक आपको सेट दिया जाता है GPSC के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। साथ में आपको पता ही है एक और हमारा प्रोग्राम चलता है दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम, वो भी हम आपको देंगे ही देंगे, ओके। नाउ अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ PYQ लेना है, ठीक है, तो भैया हमारे PYQ को परचेस करने के लिए भी आपको नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पे ऑप्शन है कि आपको सिर्फ PYQ परचेस करना, सिर्फ PYQ परचेस भी आप कर सकते हैं वहां से, ठीक है, आपको PYQ भी मिल जाएगा। नाउ अगेन सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने बच्चे भी यहां पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस PYQ का एक्चुअल प्राइस है 950 रुपीज। कितना? 950 रुपीज है इस PYQ का एक्चुअल प्राइस। और मैंने कहा है आपके लिए हर बार मैं आपको PYQ आपके पेपर के पहले डिस्काउंट में देता हूं, इस बार भी आपको PYQ डिस्काउंट में देने वाला हूं। सेम प्राइस जो लास्ट टाइम भी था आपका, कितना, आई थिंक दैट 800 रुपीज रखा था मैंने, तो 800 रुपीज रहेगा आपका बुक का प्राइस एक्सक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, ठीक है। कोरियर चार्जेस को हटा के आपके लिए ये बुक 800 की रहेगी। जो बच्चे यहां बड़ौदा में रहते हैं वो यहां से सीधा परचेस कर सकते हैं आके 800 रुपए में ये बुक। भाई क्या क्या दिया हुआ है इस बुक के अंदर वो सब का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए। पूरा बुक को एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि इसके अंदर आपको हर एग्जाम का वेटेज दिया हुआ है डिटेल में, हर सब्जेक्ट का माइक्रो एनालिसिस दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, विद ईयर मेंशन है कि कौन से ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। साथ में मॉक पेपर्स दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला बुक दी गई है, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। फ्री वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए, सब कुछ दिया गया है इसके अंदर, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और मात्र 800 रुपीज की पड़ेगी आपको। तो अगर आपको ये भी लेना हो तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे कोरियर चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे। वो हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपका जो भी एड्रेस होगा उस पर जितना भी मिनिमम कोरियर चार्जेस लगता होगा उतना आपको लेके आपको ये बुक डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो 800 रुपीज कब तक के लिए है ये प्राइस? ये प्राइस है मात्र और मात्र 25 दिसंबर तक, सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस तक। 25 दिसंबर को रात में 8 बजे तक के लिए है ये डिस्काउंट, ठीक है। 25 दिसंबर तक आप चाहें तो इस PYQ को परचेस कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹800 एक्सक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। बाद में यही बुक बन जाएगी आपकी 950 प्लस कोरियर चार्जेस।
तो आपको ये आराम से ये बुक 25 दिसंबर तक आप मंगा सकते हैं 800 रुपीज में। नाउ अभी आप लोगों के लिए सीरीज शुरू कर दी है मैंने किसकी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जैसे हर बार चालू होती है वो शुरू हो चुका है आपके लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसका आज पहला वीडियो डल चुका है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 1। अभी तक क्या करते थे, एक ही पार्ट में एक पूरा सब्जेक्ट लेके आते थे। इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस बार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ा दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस बार और क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को भी थोड़ा सा टफ किया है पेपर के हिसाब से। तो आपको ये पूरे वीडियोस मिलेंगे, पर कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको सीधा लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए ये रहा QR कोड, स्कैन दिस QR कोड और आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भैया कि वेबसाइट विजिट करके देखें कि इंस्टीट्यूट दिखता कैसा है, क्या है, कितने बच्चों को पढ़ाया आज तक, क्या रिजल्ट रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दिस इज आवर वेबसाइट। यहां से आप स्कैन करिए QR कोड को, सीधा हमारे वेबसाइट पे पहुंचेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। नाउ दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है। कोई बच्चा अगर यहाँ बड़ौदा का है और चाहता है कि भैया ऑफिस विजिट करके ये चीजें परचेज करना, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। दिस इज अवर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों कर रहा हूं आपके लिए, ये सब क्यों कर रहा हूं मैं जनरली, कि आपको फ्री वीडियोस दे रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियोस दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपके लिए PYQ कम कर दिया मैंने प्राइस, ठीक है। फिर आपके लिए बैचेस के प्राइस कम करके रखे हुए हैं, आपको कंटेंट इतना सारा देते हैं पढ़ने को। क्यों कर रहा हूं ये सब, सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट की उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाए, आप में से एक बच्चा ही फोन कर देना मुझे सामने से कि सर मेरा R&B में हो गया है, मेरे लिए वो संतुष्टि है यार, मेरे लिए वो संतुष्टि है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने बहुत सारे बच्चों को भर के एक ही बैच में डाल दिया और रिजल्ट आ रहा है मात्र 1% या 2% रिजल्ट। ना ना ना, ये बिल्कुल भी नहीं भाई। रिजल्ट मेन है, रिजल्ट मेन है। और ये सब काम सिर्फ रिजल्ट के लिए किया जा रहा है। हर बार बच्चों के रिजल्ट के लिए करते हैं और हर बार बच्चा ये खुश होकर बोलता है कि नहीं सर आपने ये सीरीज लॉन्च की ना, ये बहुत मजेदार सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, आपने फ्री सेशन कर दिया। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं होते पर वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशंस बहुत अच्छे होते हैं एग्जाम के पहले, ठीक है। तो भैया करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल बटन को हिट करो क्योंकि बहुत सारे वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप में से आधे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं जानता हूं ये चीज, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।